कार्यक्रम असला की नाही हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रियंका वाघमारे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरण में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रियंका वाघमारे माता जी। माता जी नरसिंह आरती बोल रही है। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कहो। हरे कृष्ण। जी माता जी बोलिए। नरसिंह भगवान नमस्ते नारायणाय प्रणात हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शीलटङ्कनकालये इतो इतो यतो यामि ततो न नरसिंहमरि शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत सिंह
दानिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशव देवता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरहरे नरहरे जय नरहरे जय जय प्रहलाद महाराज जय महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मंत्री नाम के 10 अपराध। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्हें प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है प्रभु के पवित्र नाम। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के नाम से भगवान विष्णु के नाम से बार बार या उससे अलग मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक शास्त्र के अनुसार में वैदिक शास्त्रों या शास्त्रों के निर्देश करना। पांचवा, हरे कृष्णा के जाप की महिमा को एक काल्पनिक मानना। छठवा, भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्या करने के लिए। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्णा के जाप को उन शुभ्र कर्म कांड में से एक मानना जो वेदों में फलदायक गतिविधि कर्म कांड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नौवां, एक श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में निर्देश देना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इन्हें मानने पर इतने सारे निष्कर्ष को समझने के बाद भी भौतिक असत्य को बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वालों प्रत्येक भक्तों को वंचित फलदायक शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ गलती होती क्षमा करें। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु के चरणों में सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के आने तक कोई भक्त कीर्तन करेगा? कोई भक्त कीर्तन करेगा गुरु जी के आने तक? तुम अभी चेयर में जाकर बैठ जाओ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, शिव भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं गाऊं जितना आता है। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा? कोई भक्त हैंड रेज नहीं कर रहा? क्या बात हुई? भगवान आप जी जी गाइए माता जी। मुझे जितना मतलब आता है उतना नहीं गाऊं। जी जी करिए आप। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम को न कहते भगवान आते नहीं, को न कहते भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम को न कहते
भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान खाते नहीं, अम्मा शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अम्मा शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम, कौन कहते भगवान नाचते नहीं, कौन कहते भगवान नाचते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, अम्मा यशोदा मैया के जैसे सुलाते नहीं, अम्मा यशोदा मैया के जैसे हरि बोल राधे श्याम, बहुत सुंदर। बिल्कुल, प्रणाम गुरु जी, बहुत सुंदर प्रियंका माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम भगवत गीता का चौथा अध्याय शुरू करेंगे। 3 अध्याय हमारे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो चौथा अध्याय है, तो आज हम शुरू करेंगे। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, शीर्षक है दिव्य ज्ञान। ओके, तो अशोक चावला प्रभु चौथे अध्याय का पहला श्लोक जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच इमं विश्वस्ते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु ईश्वाके अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश ईश्वाकों को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता का विद्या का ज्ञान होना समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों ने के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना भावरित अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देवी विश्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में भी
कहा गया है, ब्रह्मा ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव जिनके विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। यहाँ पर रुक जाइए जी, यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं चौथे अध्याय की आज से। तो 3 अध्याय हमारे हो चुके हैं तात्पर्य के साथ। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है गीता सार और तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग और चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। पहले अध्याय में अर्जुन है वह सवाल पूछता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, इसके कई कारण देता है। दूसरे अध्याय में कृष्ण संपूर्ण ज्ञान उनको प्रदान करते हैं, लेकिन अर्जुन इस चीज को समझ नहीं पाता है। तो तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं और कर्म योग का मेन शत्रु है काम है। तो काम को समझाने के लिए अभी चौथे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मणवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या मतलब भगवत गीता, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उसके पश्चात यही योग विद्या का उपदेश प्रदान किया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस अमर योग विद्या का फाउंडेशन बता रहे। फाउंडेशन मतलब पार्श्वभूमि। ठीक है, तो लिखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले किसने किसको दिया था? सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। रीति दबास, तू जब भी लेट ज्वाइन करोगी अनम्यूट नहीं करोगी। ओके, तो जो भी भक्त हैं 17 ज्वाइन होने के पश्चात अनम्यूट करके प्रणाम मत कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखिए कि सर्वप्रथम कृष्ण ने सूर्यदेव को विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो गीता का इतिहास है ये। तात्पर्य में हम जाते हैं। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सॉरी, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है।
तो भगवत गीता का इतिहास है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजा का कार्य है कि निवासियों की रक्षा करना। अतः राजन्य वर्ग को गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिसमें वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गीता केवल राजा को पर्याप्त नहीं होती है, राजा को गीता के द्वारा यह भी समझाया जाता है कि प्रजा पर शासन कैसे करे और किस तरीके से राजा का यह भी कार्य होता है कि उनके अधीन जो प्रजा है उसको गीता के ज्ञान रूपी जो शस्त्र है ना, ज्ञान रूपी शस्त्र, इससे वह उसके भीतर के अवगुणों को काट सके। तो इसके लिए भी राजा को ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्य तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। ओके, तो यहाँ पर दूसरा सवाल हो सकता है कि एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं या एक शासन अध्यक्ष होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं। ये दूसरा सवाल यहाँ पर लिखिए, है ना, कि एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। ओके, तो राजा के कर्तव्य लिखिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रणाम। ओके, सब लोग लिखिए उसमें राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। तो राजा के कर्तव्य होते हैं कि शिक्षा, संस्कृति। तो राजा के कर्तव्य लिखिए, शिक्षा देना, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को पाठ पढ़ाना। ओके जी, तो इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। ओके, तो इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। तो सूर्यदेव का एक नाम भी होते हैं, जैसे यहाँ पर विवस्वान लिखा है। और मनवंतर का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? इसको जरा फिंगर को रेज कीजिए कि मनवंतर हम किसे कहते हैं, या फिर किस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में कार्यकलाप होता है।
कितने मनु आते हैं, मनवंतर कितने सालों का होता है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। ओके जी, बताइए। ये सबको आना चाहिए। ये जो प्रश्न मैंने पूछा है ये सबको आना चाहिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या क्या होता है, कितने मनवंतर आते हैं, कितने साल का होता है। जी, सुजाता महापात्र। हरे कृष्णा गुरुदान बता, मुझे केवल पता है कि एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु आते हैं। और किसी को पता है ब्रह्मा जी का पूरा कैलकुलेशन? अशोक चावला। गुरु जी एक मनवंतर में 14 मनु होते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन चारों युग मिला के 1000 साल के बराबर होता है। उतनी बड़ी रात होती है उनकी। अच्छा, ओके। तो सब लोग लिखिए जरा ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन, एक ब्रह्मा में कितना क्या क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए। तो और ये सबको आना चाहिए ब्रह्मा जी के दिन का हिसाब किताब। ओके, लिखिए ब्रह्मा जी के एक दिन में आ, 1000 कलयुग आते हैं, है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं। जी, ओके, लिखा। उसके बाद लिखिए कि ब्रह्मा जी के 100 साल, जी, ब्रह्मा जी के 100 साल ये पृथ्वी के कैसे मैं बताऊं उनको, लिखिए, इसको मैं नंबरिंग बता रहा हूं। 311 लिखिए, 311 040 और उसके आगे लिखिए 90 लिखिए। इतने वर्ष, ये हमारी आयु, ब्रह्मा की आयु इतने साल होती है। 311 ट्रिलियन और 40 करोड़, हाँ करोड़, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, इतने ब्रह्मा जी के 12 घंटे 100 साल होते हैं, सॉरी। ओके, और उसके बाद लिखिए कि एक दिव्य युग में, एक कलयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग और एक सत्य युग। तो अगर हिसाब किताब करेंगे तो
कलयुग है 4,32,000 साल का है। उससे दुगना द्वापर युग है लगभग 8,64,000। उससे 3 गुना 12,96,000 वर्ष त्रेता युग है। और सत्य युग लगभग आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुना है कलयुग के। तो कम से कम मुझे लगता है कि 16 लाख 17 लाख के आसपास चला जाता है। 17,28,000 गुरुजी। हाँ, तो 17,28,000 और प्लस त्रेता युग का आप प्लस कीजिए, फिर द्वापर युग प्लस कीजिए, कलयुग प्लस कीजिए, कितना होता है बताइए? 43,20,000। कितना होता है? 43,20,000। 43 ओके 43,20,000 ओके ओके। तो ये हो गया ब्रह्मा जी का मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग आते हैं, तो ये एक चतुर्युग का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अभी लिखिए मनु की आयु कितनी होती है? एक मनु कितना साल जिंदा रहता है? मनु तो मनु की उम्र है 30 करोड़ 53 लाख वर्ष। 30 करोड़ 53 लाख वर्ष ये मनु की उम्र है। ओके, लिखिए 53 30 करोड़ 53 लाख 30 करोड़ 53 लाख वर्ष ये मनु की आयु है। ओके, और भी उसमें से 12 लाख 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। अभी के मनु की बात कर रहे हैं। कितने बीत चुके हैं? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष। आप में से कितने लोग करोड़ों साल जीना चाहते हैं? इनकी उम्र देखिए कितनी है, कम से कम 12 करोड़ 4 लाख है ना, इतनी वर्ष इनकी उम्र है। तो इतनी अगर हमको जीना होगा तो कितने साल जॉब करना होगा? तो जॉब का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो एक तरीके से, लेकिन ये जितनी भी उम्र बताई गई है ये उम्र एक पृथ्वी के कैलकुलेशन से है। ओके, तो अभी मेरा ये सवाल है कि हाँ, अभी लिखिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ओके, 14 मनु आते हैं। ठीक है, ओके, किसको ये समझ में नहीं आया है जो अभी हमने कैलकुलेशन किया? उसको फिंगर को रेज कीजिए, किसको ये समझ में नहीं आया? और क्या समझ में नहीं आया ये भी बताना है, और क्यों नहीं समझ में आया ये भी बताना है। ओके, किसको समझ में आया है फिंगर को रेज कीजिए। किसको समझ में आया है? आश्चर्य है, जब समझने की बात करते हैं तो भी बहुत कम लोग हाथ खड़ा करते हैं। हाँ जी, ओके, बताइए मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया कि आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट,
कृष्णा तिवारी। ओके, रीना सिंह। ओके, अशोक चावला। जी गुरु जी। जी गुरु जी, एक मनवंतर एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। मतलब टोटल आयु मनवंतर की 30 करोड़ 53 लाख साल होती है एक मनु की। और यह 14 मनवंतर हुए, इसका मतलब है इनकी आयु 4 अरब 27 करोड़ 20 लाख वर्ष एक दिन की आयु होगी इनकी। अरे और ब्रह्मा ओके, जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं, चारों युग मिला के 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी बड़ी उनकी एक रात्रि भी होती है। ब्रह्मा जी के एक साल 100 साल पृथ्वी का तो 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन वर्ष होते हैं। एक दिव्य युग में एक कलयुग, मतलब चारों युग एक होते हैं। एक कलयुग, द्वापर युग, एक त्रेता युग, एक सतयुग होते हैं। और ये चतुर्युग होता है इनका। मनु की आयु 30 करोड़ 53 लाख वर्ष होती है। और टोटल आयु मैंने बता दी आपको 4 अरब 27 लाख 4 अरब 27 करोड़ 20 लाख वर्ष एक दिन की आयु है। 14 मनु मिला के गुरु जी। ओके जी। अगर किसी को नहीं समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप हरे कृष्ण महामंत्र का काउंटिंग कीजिए 16 माला का, वो भी काफी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है। और सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों को उद्गम है। तो जी, तो ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य देव। और देवताओं का राजा कौन है? देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र। हाँ, इंद्रदेव। ओके, ठीक है जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के गोविंद की पूजा करता हूं, जो जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि सूर्य देव जो है वो किसकी इच्छा से घूम रहा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है, आंखें है। ठीक है, सूर्य और चंद्र ये भगवान की आंखें है ना। तो कोई कहता है कि सूर्य है, जैसे हम साइंस में क्या पढ़े हैं कि सूर्य एक ग्रह है, लेकिन गीता हमें क्या बताती है? सूर्य क्या है? सूर्य एक व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? सूर्य एक व्यक्ति है, उसका नाम विवस्वान है। तो इसलिए विज्ञान हमें पूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, सूर्य देव का नाम है विवस्वान। तो हर एक लोक है, जब आप अमावस्या की रात देखोगे तो कई आकाश में कई सारे ग्रह दिखते हैं। अगर आप गांव में देखे होंगे तो टेरेस पे जाके, तो हर एक ग्रह में एक अधिष्ठाता देवता होता है। कोई ऐसे मनमानी से कोई भी ग्रह नहीं चलता है। मनमानी केवल हमारे मन की होती है। हर एक चीज इस संसार में, ब्रह्मांड में भगवान की इच्छा से चलती है। तो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। तो सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य है ये, कृष्ण के आदेश से घूमता है। ओके, तो अभी सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो आप ये मत समझे कि सूर्य अपनी मनमानी कर रहा है या इंद्रदेव अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई भी देवी देवता को मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है। सारी चीज कृष्ण के नियंत्रण में है। तो सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है।
और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को ही गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता अर्जुन को कही है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को गीता कहने से पहले भगवान ने लाखों साल पहले यही भगवत गीता कही थी। किसको कही थी? तो इसका उत्तर है सूर्यदेव विवस्वान को कही थी, है ना। सूर्यदेव विवस्वान को कही थी। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछेगा कि ये गीता कितने साल पुरानी है, तो आपको उनको कहना है गीता लाखों साल पुरानी है। गीता है वो लाखों साल पुरानी है। ओके, ऐसा नहीं है कि गीता हजारों साल पुरानी है। गीता ये लाखों साल पुरानी है। ओके, तो भगवान कृष्ण ने विवस्वान को गीता सुनाई, और गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है। तो इसलिए कई लोग इसको समझते हैं कि गीता ये कृष्ण ने अर्जुन को कही है। ऐसा नहीं है, कृष्ण ने अर्जुन को तो कही है, लेकिन इसके पहले कई सालों से पूर्व या कई अनंत कालों से यहाँ पर प्रभुपाद लिखते। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जब जब प्रलय आएगा और सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग खत्म होगा और फिर वापस ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करेंगे, तो यही 18 अध्याय, यही वो 700 श्लोक वापस कृष्ण के द्वारा बताए जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा मत समझिए कि ये कलयुग का ज्ञान है, नहीं। ये ज्ञान बहुत पुरातन है और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं, एटलीस्ट इस भीषण कलयुग में, जहां पर सारा अंधाधुंध कारबार है ना। तो महाभारत में गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने भगवान संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया था, है ना। त्रेता युग के आदि में मतलब कभी दिया था वो? तो त्रेता युग मतलब प्रभु रामचंद्र के समय, रामचंद्र आने से पहले भी, प्रभु राम आने से पहले ये भगवान ने विवस्वान को दिया था। ओके, फिर मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र को दिया और फिर पुत्र ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और इस रघुकुल के पूर्वज्ञ थे, है ना। रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो है इक्ष्वाकु का, ये इक्ष्वाकु के वंश में ही प्रभु रामचंद्र आते हैं। ओके, तो लेकिन प्रभु रामचंद्र आने से पूर्व इक्ष्वाकु वंश ये बहुत पुराना है, कई पीढ़ियों पहले की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो इस समय कलयुग में कितने साल व्यतीत हुए हैं? 5000 साल। और कितने साल अभी बाकी है? तो 4,32,000 माइनस 5,000 कितना हुआ? 4,27,000। तो 4,27,000 साल अभी भी बाकी है कलयुग की, है ना। तो अगर कोई आपको कहेगा कि आने वाले 50 सालों में दुनिया डूबने वाली है, महाप्रलय आने वाला है, तो ये सब झूठ है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग है वो 4,32,000 साल का है। ओके, तो द्वापर युग कितना है? तो हमने कैलकुलेशन किया था 4,64,000। तो इस तरीके से मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव को गीता सुनाई थी। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी। ओके, तो इसको अंडरलाइन कीजिए, भगवत गीता में ही लिखा हुआ है तात्पर्य में। अगर आप अगला पन्ना पलटोगे तो उसमें लिखा हुआ है, देखो, गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। सबको मिला वो सेंटेंस? जी। 12 करोड़ 4 लाख वर्ष
तो मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। तो इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुनाई। तो गीता के अनुसार ही तथा उनके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। तो सूर्य यदि विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था। ओके, और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है और क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ क्या है? तो ब्रैकेट में लिखिए, अपौरुषेय का अर्थ है कि ये कोई साधारण पुरुष ने ये ज्ञान नहीं दिया है। साधारण पुरुष, अपौरुषेय मतलब एक तरीके से भगवान ही अपौरुषेय कहलाते। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप गीता नहीं है। तो क्यों प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने गीता लिखने से पहले कम से कम 5000 प्रतियां उस समय उपलब्ध थी। कितनी? 5000 भगवत गीता उपलब्ध थी मार्केट में। लेकिन वो गीता पढ़कर किसी का भी जो मन है वह परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? फिंगर को रेज कीजिए। क्या कारण था कि प्रभुपाद जी लिखने से पहले कहीं भगवत गीता अवेलेबल थी, लेकिन क्यों नहीं हुआ? मतलब वो गीता पढ़कर क्या कारण था? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। मुझे लगता है जब प्रभुपाद जी गीता लिखे उसके पहले जो इतना गीता 5000 गीता लिखा गया था, तभी वो लोग जो लिखे हैं उन्होंने उसमें अपना नाम और यश जो ढूंढ के वो लिखा था ताकि उनको नाम मिले, ये उनका मनोभाव था। वो एक है। और शायद उसमें से वो जो लिख के जो उनको पैसा कमाने का कुछ भी जो ये रहता है तो वो है, लेकिन प्रभुपाद जी का वो नहीं था। मतलब उन्होंने उनका गुरु की प्रचार करना था और भगवान हरि नाम का प्रचार करना था, उद्देश्य उनका यही था, इसीलिए शायद। जी, नेक्स्ट मोहित कुमार पुराण। कृष्ण गुरु जी, प्रणाम से भक्त को प्रणाम। गुरु जी, 5000 जो प्रतियां लिखी गई थी उससे कार्य के लोगों में परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें लोग अपने विचार रखे थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के विचार की जगह अपने विचार रखे थे। जी, तो जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि लोगों ने अपने ही मन के विचार उसमें डाले थे। उन्होंने भगवान के विचार नहीं डाले थे। हाँ, उन्होंने अपने ही मन के जो तथाकथित जो विचार है ना, उसको डाले थे उसमें, है ना। तो जैसे कि अगर 5 पांडव है तो एक गीता में ये लिखा हुआ है, ये 5 पांडव क्या है? हमारी 5 इंद्रियां है। और कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। तो अपने ही मन से इन चीजों को वह लिखते हैं और इसलिए ऐसे गीता पढ़कर ना हमें कोई परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये भी हमको समझना चाहिए कि इसके लिए भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता है, काफी गीता है। अगर आप मार्केट में घूमोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे गीता मिलेगी, है ना। तो एक बार राधा गोविंद महाराज है, उनके पास एक किसी ने भगवत गीता लाकर दी थी। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये गीता है। अच्छा, किसने लिखा है? तो उस भक्त ने किसका तो नाम बताया। वो इतना गुस्सा हो गए कि उसको सीधा फेंक दिए। बोल रहे कि ये कौन व्यक्ति है जिसने गीता लिखा है? ये गीता थोड़ी ना ऐसे किसी कोई भी ऐसा उन्होंने 1-2 पन्ना पढ़ा उसका ऐसे पलट के, तो उनको लगा कि ये क्या लिखा है गीता में, ये भगवान ने तो कभी ऐसा बोला नहीं,
है ना। तो ऐसे ऐसे गीता आप बिल्कुल मत पढ़िए आप। कोई भी भगवत गीता मतलब वो नहीं होता है। भगवत गीता आप इस्कॉन की ही पढ़िए, सबसे सेफ है ना। तो भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु, मनु ने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ठीक है, तो ये हो गया पहला श्लोक। अभी हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं कि अभी यहाँ पर एक सवाल आता है कि भगवान ने अर्जुन को ये दोबारा क्यों सुनाई। पहले तो सुनाई गई थी सूर्यदेव को, तो दोबारा सुनाने की नौबत क्यों पड़ी। क्या तो इसका उत्तर है वो दूसरे श्लोक में मिलेगा। तो लिखिए, ये प्रश्न लिखिए कि भगवान ने दोबारा गीता क्यों कही अर्जुन को, हालांकि वो पहले ही सूर्यदेव को कह चुके थे। तो ये प्रश्न लिखिए। जी, तो इसका उत्तर लिखिए कि भगवत गीता की गुरु परंपरा है वह छिन्न हो गई थी काल के प्रभाव से। काल के प्रभाव से यह परंपरा छिन्न हो गई, तो इसलिए यह ज्ञान लुप्त हो गया था। लुप्त मतलब अप्रकट हुआ था, चला गया था मानव जाति के समाज से। तो इसलिए भगवान ने यह ज्ञान पुनः समाज में लाने के लिए अर्जुन का माध्यम बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें आपको गीता पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, ये शिक्षाओं के द्वारा ही समझ में आएगी। तो इसलिए इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्यों भगवान ने उसको दोबारा सुनाई, क्या कारण था, क्या भगवान का मनोभाव था, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि समय के प्रभाव से परंपरा छिन्न हो गई थी, अतः यह विज्ञान लुप्त हो गया था, तो इसलिए भगवान को सुनानी पड़ी दोबारा। ओके, तो इसलिए ये प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना एक सौभाग्य की बात होती है। नहीं तो फिर ऐसा सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। आपको पता है, अमेरिका यूरोप से भी काफी लोग आते हैं भगवान की खोज करते हुए, लेकिन सबको सही जगह नहीं मिलती है। कौन मुझे बताएगा क्यों नहीं मिलती है। सभी लोग हैं वह भगवान के खोजने के चक्कर में अपने घरदार छोड़ देते हैं, लेकिन सबको उचित मार्ग नहीं मिल पाता। कुछ लोग हैं वह कहीं दूसरी जगह पर चले जाकर उसी को सत्य मानकर अधोगति में लग जाते हैं। क्या इसका कारण हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्यों वह सही जगह पर क्यों नहीं पहुंच पाते। जिज्ञासु कैटेगरी के होते हैं वो, है ना, अपना घरदार छोड़कर वो निकले होते हैं, लेकिन सभी लोग परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की तरह शिल प्रभुपाद जी से मिल नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं वो अलग संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। जी, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको आ गया तो आपको समझ में आएगा कि ओके। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पिछली बार एक बार आपने बताया था कि जैसे गुरु परंपरा में जुड़ते हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो ये अपनी श्रद्धा के अनुसार होते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उसकी वही वहां जाएगा। जैसे किसी का श्रद्धा कोई देवी देवता के ऊपर है, तो वो देवी देवता की पूजा करेगी, क्योंकि किसी की श्रद्धा भगवान की खोज, जैसे परमात्मा के डाक आते हैं कि भगवान तो वो उसको शुद्ध भक्ति के संग मिलेगा, तो अपनी श्रद्धा अनुसार उनकी भक्ति चलती है। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। भूल हो जाए तो माफ करिएगा। ओके, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे प्रभु, प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रभु। भाव आपका आवाज कट रहा है। नेक्स्ट एक सेकंड प्रभु जी।
एक सेकंड प्रभु जी, अभी आई आवाज? जी आ गई। प्रभु आ गई। प्रभु जी, जैसा भाव रहेगा भगवान से मिलने की वैसे मिल पाएगा ना। और भगवान भी कहे हैं कि जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जी जी जी, मुझे इतने दोहे नहीं आते हैं, आप इसका अर्थ बताइए। प्रभु जी, भगवान कहते हैं कि जो हम में रुचि रखेगा, जो हमको जानने की कोशिश करेगा, मैं उसको ही जना पाऊंगा, सबको नहीं जना पाऊंगा। और जो हमको जान लेगा हमारे जैसा हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, सही इंसान। अभी तक जो माताजी ने बताया वो है, लेकिन उसमें एक ये चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि अभी उसकी सुकृतियां इकट्ठा नहीं हुई और उसके जीवन में किसी भक्त का जो है कि आगमन नहीं हुआ है। इस वजह से जो है कि उसको नहीं मिल पाया ये चीज जो है अभी तक। हरे कृष्णा। और उसमें इच्छा अभी तक, जैसे प्रभु जी ने कहा कि भगवान उसी को जनाते हैं जो जिसको जानना चाहते, मतलब जो जानना चाहता है। हरे कृष्णा। जी जी, तो इसका मेन उत्तर है कि उसके जीवन में वो किसी भक्त से नहीं मिल पाया, उसका बैड लक है, या उसको क्या बोल सकते हैं, दुर्भाग्य है। क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान की खोज में निकलता है। भारत में से कई लोग आपको कुंभ मेला में मिलेंगे, प्रयाग में मिलेंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर काशी, देवनगरी, बहुत सारे जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति गुरु परंपरा से नहीं इसलिए जुड़ पाता है क्योंकि संसार में भक्त बहुत कम है। इस संसार में जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए भक्त बहुत कम है, तो उसके संपर्क में आना इसको भी भाग्य लगता है। किसी भक्त के सानिध्य में आना इसको भी भाग्य लगता है, और सानिध्य में आके उसकी बातों को स्वीकार करना उसके लिए भी भाग्य लगता है। उसको ही हम सुकृतियां कहते हैं, अज्ञा सुकृति, है ना। तो अज्ञा सुकृति अगर उससे मिली हुई है और वो जिज्ञासु है तो फिर उसको वो रह जाता है। लेकिन इससे भी हम, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो जितने भी उनके शिष्य थे अमेरिकन हिप्पी, तो इनके भाग्य में ऐसी सुकृतियां नहीं थी। लेकिन इनके केस में हम एक शुद्ध भक्त की कृपा बता सकते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये भक्त बने, और दूसरा है कि इनको प्रभुपाद जी के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, और इसके कारण भगवान ने उनके झोली में अज्ञा सुकृतिया का जो खाता था उसको बाईपास करके डायरेक्ट श्रद्धा का बीज उसमें डाल दिया। ओके, तो ये इसका उत्तर है। तो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा। कौन मुझे बताएगा राजर्षि का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। राजर्षि किसे कहा जाता है? जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, राजऋषि उसे कहते हैं जो राजा होते हुए भी ऋषि का जीवन व्यतीत करता है, उसे राजऋषि कहते हैं। जैसे राजा जनक थे तो वो राजा, लेकिन उनका रहन सहन वो ऋषियों की तरह होता है, वो पूरी तरह से अनासक्त होते हैं राज्य से, मोह माया से। ओके, तो राजा वो होता है, उसके कपड़े राजा जैसे होते हैं, लेकिन उसका आचरण एक ऋषि की तरह होता है, इसको राजर्षि कहते हैं। ओके, तो राजर्षियों ने इसी विधि से उसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। क्यों थी, कौन बताएगा? प्रभुपाद कहते हैं कि गीता एक्चुअली उन लोगों के लिए थी जो समाज पे राज करते हैं। स्पेशली क्या कारण हो सकता है? हालांकि गीता तो सबके लिए होनी चाहिए, तो उन्हीं के लिए क्यों? तो क्या कारण है इसका? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इससे वो राजऋषि ये जान सकते थे कि प्रजा के ऊपर शासन कैसे किया जाए, मतलब क्या किन नियमों के अंदर रह के उनको अपना कार्य करना है, मतलब जो उनके जो धर्म है वो उस अच्छे से निभा पाते थे गीता को पढ़ के।
कि प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा पे जैसे जो शासन करना है वो कैसे करना है, तो वो गीता उन्हें बताती है। जी, ओके, तो यहाँ पर ही तात्पर्य में उसका उत्तर लिखा है, आप लोग लिख सकते हो कि राजर्षियों को इसलिए बताई क्योंकि इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में वो करते थे, है ना। किस तरह से शासन करना चाहिए प्रजा के ऊपर, ये गीता में लिखा हुआ है ना। तो निश्चय ही गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। अगर मान लो कि भगवत गीता असुर के हाथ में चली गई तो इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। मान लो कि गीता ऐसे व्यक्ति के पास चली गई कि जो आसुरी प्रवृत्ति का है, तो क्या होगा जी, क्या हो सकता है जी, अशोक चावला। जी गुरुजी, वो अपने मन मुताबिक इसका ट्रांसलेट करेगा और इसका गलत फायदा उठाएगा। जैसे कपिल ने उठाया था, कपिल मुनि नहीं, दूसरे कपिल थे, एक असुरी लोग कपिल थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया था। अपने मतानुसार उसको अपने मन के अनुसार इसकी भाष्य करेगा, प्रमाणिक नहीं होगा जो। ओके, उससे तो जी, तो एक्चुअली असुर के हाथ में अगर रहेगा तो वो अपनी इच्छा के लिए गीता का इस्तेमाल करेगा। तो लिखिए, अगर आसुरी पुरुषों में अगर गीता चली गई तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गीता के कोटेशन देगा। जैसे कोर्ट कचहरी में पता है गीता का इस्तेमाल क्यों होता है, कि गीता पे हाथ रखकर बोलो कि सच के सिवा झूठ नहीं बोलोगे, है ना। क्या गीता उसके लिए है क्या, बताइए, क्या गीता उसके लिए है कोर्ट कचहरी में हाथ रखने के लिए? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो गीता का अपमान ही है। और आजकल गीता के ऊपर हाथ रखकर भी तो झूठ बोला ही जाता है ना। क्या लगता है आपको कि हर कोई उधर सच बोलता है? ऐसा तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि गीता पे हाथ रखने के पहले उसको तो विश्वास तो होना चाहिए ना कि भगवत गीता क्या चीज है, वही किसी को पता नहीं है। और कोर्ट कचहरी में गीता को कहते हैं कि गीता के ऊपर हाथ रखकर कहो, जो भी कहोगे सच कहोगे। तो ये तो एकदम अजीब लगता है ना, कोर्ट कचहरी में। तो गीता उसके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है आजकल, ऐसा नहीं है, वो फिल्मों में होता है, वैसे आजकल नहीं है, कचहरियों में नहीं है ऐसा। नहीं, यहाँ पर ऐसा फिल्मों में होता है पता नहीं, लेकिन मैं एक बार कोर्ट में गया था तो वहां पर, है ना, वहां पर रखी थी भगवत गीता, और मैंने वहां पर पूछा भी था कि ये गीता क्यों रखा है। तो बोलते हैं कि अभी ये हाँ, अभी आप जो बोल रहे हैं वो बंद हो चुका होगा, लेकिन पहले ऐसा होता था, गीता में हाथ रखकर कहते थे लोग, है ना। तो कोर्ट कचहरी में सब होता है, अभी झूठी झूठी गवाही भी दी जाती है, बहुत कुछ होता है, वो तो अलग विचार है। लेकिन गीता का मूल उद्देश्य उनको पढ़ने के लिए है और पढ़ के अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए। लेकिन आसुरी व्यक्ति उसका गलत उपयोग करेगा, खास करके अपने निजी फायदे के लिए गीता की व्याख्या करेगा। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं ना, जो कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं भारत में, तो वो लोग भी गीता पढ़ते हैं, पता है आपको? वो पता है गीता क्यों पढ़ते हैं? ताकि इनको इन्हीं के धर्म के अनुसार इनको उत्तर दे सके हम, अपना ही शब्दों को प्रूफ करने के लिए। तो ऐसे कई मिशनरी लोग हैं जो गीता को पढ़कर अपनी स्वार्थी धारणाओं को आगे रखते। तो इसके लिए गीता है आसुरी पुरुषों के लिए नहीं है। अतः असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो गुरु परंपरा क्यों स्थापित करनी पड़ती है बार बार? क्योंकि मूल उद्देश्य है गीता का वो चला जाता है। गीता का मूल उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। गीता क्यों कही भगवान ने? गीता का मूल उद्देश्य क्या है जी? फिंगर को रेज कीजिए। गीता का मूल उद्देश्य क्या है? क्यों भगवान ने गीता कही अर्जुन को? क्या कारण था भगवान ने अर्जुन को गीता कही? जी, मोहित कुमार। कृष्ण गुरु जी, धन्य प्रणाम से भक्त धन्य प्रणाम। जी, गीता का मूल उद्देश्य जैसे आपने बताया पढ़ने के लिए है, और इसे जीवन को जिया किस लिए, किस तरह कैसे जाए, इसके लिए। ओके, नेक्स्ट।
ओके, तो इसका मूल उद्देश्य लिखिए सब कि भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध प्रस्थापित करने के लिए भगवान ने गीता कही। गीता क्यों कही भगवान ने? कि जो मूल उद्देश्य क्या है शास्त्रों का, कि मेरा खोया हुआ संबंध हम भगवान से पुनः जोड़े, पुनः स्थापित करें, है ना। और उसी के लिए भगवान ने ये गुरु परंपरा दी है। तो गुरु परंपरा का अर्थ ही है कि उसके अधीन रहकर उनके आज्ञाओं को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो इस तरीके से गुरु परंपरा का महत्व भी होता है। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने देखा कि परंपरा टूट गई है, गुरु परंपरा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। तो इसलिए भगवान ने फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता कही। ओके, तो विशेषतः अंग्रेजी में उनमें से जो प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है और अंग्रेजी में बहुत ज्यादा है। अगर आप अमेरिका यूरोप में जाओगे तो पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है, बहुत लोगों ने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, है ना। तो सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हुए नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, है ना। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं भारत में एक साधु से मिला था जिसके महाभारत के, है ना, मैंने कहा था बहुत सारे श्लोक याद थे उसको। तो और ऐसे वो श्लोक बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था कि मानो सरस्वती उसकी मुख पे विराजित है, इस तरह से बोल रहा था वो। लेकिन महाराज ने देखा वहां पर कि ये हर एक अध्याय के बीच बीड़ी फूकता था। तो महाराज ने उनको पूछा कि आप ये हर एक अध्याय खत्म होने के बाद बीड़ी क्यों फूकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत तो बहुत मैंने पढ़ा है, लेकिन महाभारत में कहीं पर भी व्यासदेव ने लिखा नहीं है कि बीड़ी फूकनी नहीं चाहिए, और मैं तो महाभारत को इतना मानता भी नहीं हूँ। ये तो मेरा शौक है कि मैं महाभारत मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो फिर महाराज ने कहा कि फिर आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया, उनके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मन ही मेरा गुरु है। तो जब तक हम हमारे मन की सुनते रहेंगे, है ना, तब तक हम गुरु को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन ही हमारा गुरु होता है। तो वो जो साधु थे, है ना, महाराज ने देखा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन महाराज बोल रहे कि भारत में से कई लोग हैं जो गीता के श्लोकों भी आपको पढ़ के दिखाएंगे, भागवत का पारायण करेंगे, गीता का पारायण करेंगे, है ना, 15वां अध्याय भी एकदम तोते की तरह वो रटते रहेंगे। लेकिन जब उनको पूछा जाएगा कि इसके बाद आप क्या करेंगे, तो बोले कि रात को बहुत अच्छा डिनर है हमारा, नॉनवेज बनाया है, आप भी आ जाइए, हम जम के खाएंगे। तो इसलिए जब तक हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये परिवर्तन नहीं होता है। केवल शास्त्रों का आने से मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, शास्त्रों को समझाने वाला एक व्यक्ति आवश्यक होता है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से गीता कही, और भगवान प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे केवल भगवान के गुणों का लाभ उठाते हैं, है ना। तो ये जो विश्वास है ना भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, ये साधु संग से आता है। ये ऐसे ही हम किसी ग्रंथालय में जाकर गीता के कई सारे किताबें देखकर विश्वास नहीं आता है ना। विश्वास है या श्रद्धा है या किसी के प्रति निष्ठा है, यह जब हम साधु संग करते हैं तब प्रकट होता है। और हम जब साधु संग छोड़कर चले जाते हैं कहां पर भी, तो फिर वो विश्वास भी टूट जाता है। तो अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण में नितांत आवश्यकता थी कि जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो
प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया हो। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने जो गीता लिखी है, भगवत गीता यथारूप, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है ना। प्रभुपाद अपने ही गीता की इतना क्यों जो बड़ा चढ़ा रहे हैं? कोई कहेगा कि प्रभुपाद अपनी ही गीता को इतना बड़ा चढ़ा क्यों रहे हैं, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो इसलिए जब हम गीता हाथ में लेते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये भगवान ने कही है, वो फेथ होना चाहिए, तब जाके वो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं 2 अध्याय हुए, 2 श्लोक हो गए। अभी तीसरे श्लोक में ये बताया जाएगा कि इतने सारे लोग थे भगवान के सामने, पितामह भीष्म थे, युधिष्ठिर महाराज थे, उसके बाद द्रोणाचार्य थे, उसके बाद उद्धव जी थे, स्वयं भगवान के मित्र सखा, है ना। यदुवंश के हर एक व्यक्ति था जो क्वालिफाइड था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों कही? तो इसका उत्तर है वो तीसरे श्लोक में देते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए अगला प्रश्न कि भगवान ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई, पितामह भीष्म को क्यों नहीं सुनाई? वो भी तो भगवान के भक्त थे, क्या कारण था? क्या कारण था कि भगवान ने अर्जुन को ही गीता सुनाई? ओके, तो जी, तो यहाँ पर तीसरे श्लोक में कहते हैं कृष्ण, स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्य ही एत उत्तमम। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी भगवान के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि अर्जुन के पास 2 क्वालिफिकेशन थी। नंबर 1 लिखिए, अर्जुन तू मेरे मित्र हो, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन था। और दूसरा क्वालिफिकेशन था कि तू मेरे भक्त हो। भक्त से भी ज्यादा बड़ा क्वालिफिकेशन था कि अर्जुन ये मित्र थे। मित्र का अर्थ है कि भगवान के साथ पहले से संबंध बन चुका था, है ना। और इतना ही नहीं कि तुम मेरे भक्त हो। भक्त का अर्थ क्या है कि तू मेरी हर आज्ञा को फॉलो करता है। समझ में आया कि राज की बात किसको बताई जाती है? कौन मुझे बताएगा? एक जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ। मित्र को। राज की बातें किसको बोली जाती है? मित्र, जो मेरा मित्र है, सखा है, जिसके ऊपर मेरा फेथ है, भरोसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। और पता है कि ये कभी दगा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, है ना। उसको ही राज की बातें बताई जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण है अर्जुन को राज की बात बताने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि अर्जुन के पास 2 क्वालिफिकेशन था। अर्जुन मित्र था, मतलब हम उम्र का था, दोनों का उम्र सेम था, 125 साल था कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय। भीम जी बड़े थे थोड़े से, युधिष्ठिर महाराज ज्यादा ही बड़े थे, नकुल सहदेव बहुत छोटे थे। ये भी एक कारण था कि पांडवों में से अर्जुन को ही चुना। और दूसरा है कि अर्जुन का ऐसा अनुभव रहा था भगवान का अर्जुन के साथ कि जब जब भगवान कुछ कहते थे अर्जुन कभी मना नहीं किया, अर्जुन सब फॉलो करता था। तो इसके लिए एक बार मैं प्रवचन में सुन रहा था, 2 प्रकार के भक्त इस्कॉन में पाए जाते हैं। नंबर 1 केवल माला करता है, तो लेकिन उसको ट्रस्टवर्दी भक्त नहीं कहते, भरोसा नहीं कर सकते। 16 माला कर रहा है, मंदिर में आ रहा है, जा रहा है ना, लेकिन अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी को देनी है तो ऐसे भक्त के ऊपर वो जिम्मेदारी दी जाती है ना, जो उनके साथ रहा है कई सालों से, उसके व्यवहार को देखा है, तब जाके उसको सारी चीजें बताई जाती है। ओके, तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उसमें से हमें सेकंड कैटेगरी का भक्त बनना चाहिए। किसी के विश्वास को संपादन करना तभी संभव होता है ना, जब हम उनकी सारी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं। और भगवान को अर्जुन को बताने का यही चीज था यहाँ पर कि जब से अर्जुन और कृष्ण है ना बचपन से एक साथ घूमे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा वार्तालाप नहीं है कि शिवजी और कृष्ण का भी युद्ध हो चुका है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का कभी युद्ध नहीं हुआ, कभी नहीं।
उनसे भी शास्त्र में इसके डायलॉग नहीं है ना। हमेशा हमेशा अर्जुन कृष्ण के प्रति लॉयल रहे, प्रामाणिक रहे। हालांकि कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी भगवान को कहती थी कि तुम्हारी पत्नियां हम है या अर्जुन है, क्योंकि तुम हमेशा अर्जुन के साथ ही रहते हो। इतना मतलब घनिष्ठ कनेक्शन था, है ना। जो व्यक्ति बीबी से भी ज्यादा जिसके साथ समय बिताए, खास करके वो पुरुष, तो समझ लेना कि अर्जुन की क्या क्वालिफिकेशन था। सबसे बढ़िया क्वालिफिकेशन था अर्जुन का कि वो भगवान के साथ हर पल हर समय भगवान के साथ रहता था। इसलिए है अर्जुन, मैं तुम्हें टॉप सीक्रेट बता रहा हूं, है ना, दिव्य रहस्य। ठीक है, तो रहस्य ये हर एक व्यक्ति को बताए नहीं जाते हैं, पहली बात तो। ओके, रहस्य के लिए भगवान स्वयं उसको चुनते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए आपके जीवन के रहस्य हम सबको बता के नहीं घूम सकते। केवल एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम बताएं, वो भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तभी हम बताना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। ये सब जगह पर है। कलयुग में 99% असुर है, 1% भक्त है। अगर किसी ने अध्यात्म का नकाब भी पहना है लेकिन उसके भीतर भी असुर ही रहता है। जब तक व्यक्ति प्रामाणिक गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा है तब तक वो भले ही भक्ति कर भी रहा होगा लेकिन अपने भीतर के असुरों को वह पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि अपने भीतर के असुरों को पहचानने के लिए उसको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जुड़ना ही होता है, नहीं तो असुर ही होता है वो, क्योंकि वो पहचानेगा नहीं तो कैसे काम करेगा। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विज्ञान को समझा पाना संभव नहीं है। तो इसलिए अगर कोई कर्ण जैसा व्यक्ति अगर गीता पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। दुर्योधन जैसा, शकुनी जैसा व्यक्ति गीता पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा, कितना भी प्रयास करे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो भक्त बनना चाहिए। इसके लिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, एक भी माला का जप नहीं कर रहे हैं, तो आपको गीता समझ में नहीं आएगी, आपको गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गीता समझने के लिए मिनिमम एक माला तो आपको करनी ही है। ओके, तो जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई व्यर्थ है। अर्जुन कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है गीता समझने का कि आपको पता होना चाहिए कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण कोई भगवान का अवतार नहीं है ना। ये भी गलत अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण है विष्णु के अवतार है, नहीं, कृष्ण है ये स्वयं भगवान है ना। जब मैं इस्कॉन के पहले मैंने यही सुना था कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, लेकिन जब इस्कॉन में चला गया तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, पुराणों में लिखा गया है ये, लेकिन भागवत कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। ये हमारा हार्डकोर कन्विक्शन चाहिए। हार्डकोर मतलब पत्थर की लकीर, कोई हमको कितना भी कुछ बोले, ये भगवान है, साईं बाबा है, शिव जी है, इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, ये है वो है, नहीं, हमें फर्म कन्विक्शन होना चाहिए, बॉटम ऑफ हार्ट, कृष्ण ही भगवान है। चाहे महाशिवरात्रि आने दो, नवरात्रि आने दो, गणेश गणपति आने दो, हमें फर्म कन्विक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम गीता को समझ नहीं सकते, चाहे आप कितना भी प्रवचन सुने, क्योंकि गीता को समझने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्ण के अलावा और कोई ऊपर नहीं है। तो इसलिए गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है। तो इसके लिए उसके पास अर्जुन के जैसी योग्यता चाहिए। हम भगवान के मित्र तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हुए भक्ति कर सकते हैं, जो हम सुबह करते हैं। और भक्ति में त्याग निश्चित है। भक्ति का अर्थ त्याग है, एक्चुअली समर्पण है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि मेरे मर्जी से मैं जीऊं, नहीं, भक्ति का अर्थ है त्याग, समर्पण, दूसरों के लिए जीना, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तब तब पता चलता है। तो असुर है, भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में एक लड़का था शार्दुल नाम का, है ना, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था औरंगाबाद में, तो मैंने कहा था
ये हमेशा मुझे देखता था कॉलेज में कि मैं माला करता था, तिलक लगा के जाता था उस समय। तो मुझे कहता था तुम इस्कॉन से क्यों जुड़ा? मैंने कहा क्यों? क्योंकि इस्कॉन वाले केवल कृष्ण को फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा तो क्या हो गया? तो कहा कि तुमको कृष्ण पता है कौन है? मैंने कहा कौन है? अरे कृष्ण तो 16,108 पत्नियों के साथ घूमता है, रासलीला करता है, कैसा भी भगवान है, सोचो जरा। तो मैंने कहा हाँ, बात तो तुम्हारी बराबर है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, पूछ के देखता हूँ मैं मंदिर में जाके, है ना। तो इस तरीके से वो बातें करते हैं कि कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है ये, है ना, बांसुरी बजाकर दूसरे के लेडीज को अपने पास रखता है ना। तो उसमें गलत क्या है? आचार्य कहते उसमें गलत क्या है? कृष्ण तो भगवान है, और जितने भी तुम्हारी पत्नी भी जो घूम रही है तुम्हारे साथ, वो भी किसने बनाई है? वो भी भगवान ने बनाई है ना। भगवान तुम्हारे पत्नी के साथ भी रहे तो भी तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए, यहाँ तक भगवान प्रभुपाद कहते थे, है ना। हाँ? प्रभुपाद कहते थे तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ रह रही है, उसको भी भगवान ने ही बनाया है, तो वो अगर तुम्हारी भगवान की पूजा में लग जाती है तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान एक पत्नी के साथ रासलीला करे या करोड़ों पत्नियों के साथ करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऐसा उत्तर दिया था, कम से कम ये 15 साल पुरानी बात है। तो मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और भगवत गीता के इस परम विज्ञान को लाभान्वित। ठीक है, तो समय हो गया है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आज हमने 3 श्लोक कवर किए, तो किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर तो 1-2 सवाल ले सकते हैं। जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम से प्रभु जी, माता जी का दंड प्रणाम। गुरु जी, से आपने बताया कि भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वो उनका मित्र और भक्त था, लेकिन क्या बोलते हैं क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल गया, क्षमा करना गुरु जी। जैसे जो क्षमा करना गुरु जी, मैं नाम भूल गया। ठीक है, नाम बताने के बाद प्रश्न पूछो, ओके, याद आने के बाद। नेक्स्ट, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहला प्रश्न है कि जो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे होते हैं, तो 1000 दिव्य युगों को मिलाकर बनते हैं, तो इन्हीं 12 घंटों में ही 14 मनु आते हैं जी। उसके बाद तो क्योंकि प्रलय हो जाता है। जी, इसके बाद तो ब्रह्मा जी सोने के लिए चले जाते हैं ना, रात होती है। तो जो आखिरी चतुर्युग होता है, मतलब दिव्य युग 1000वां, तो उसमें तो पूरा प्रलय हो जाता है। तो कहा था मैंने कि जनलोक तक पानी हो जाता है ना। उसके ब्रह्मलोक के नीचे जितने भी 13 लोक है सब डूबने लगते हैं, पूरा प्रलय आता है। तो 12 घंटे फिर रात ही होती है, और सारे जीवात्मा फिर गर्भोदक्षय विष्णु के भीतर प्रवेश करते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि यही सब बचपन से यही सुना है कि विष्णु जी के अवतार ही भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो अभी आपने ये बताया कि पुराणों में ये लिखा हुआ है, तो पुराण भी तो व्यासदेव जी ने ही लिखे थे, और भागवतम भी उन्होंने ही लिखा है, तो पहले उन्होंने ऐसे क्यों लिखा? तो जितने भी पुराण है वो 3 गुणों के मिश्रित है ना। भले वो शास्त्र है लेकिन वह 3 गुणों के मिश्रित है। मतलब तमोगुणी पुराण भी है, मान लो कोई व्यक्ति मांस खाता है ना, उदाहरण के लिए, तो अगर उसको तमोगुण से रजोगुण में आना है या फिर उसको मांस खाना है शास्त्रों की विधि से, तो भागवत में वो नहीं बताया गया है। तो उसके लिए उसको वो जो तमोगुणी पुराण होते हैं, है ना, जैसे 18 पुराण है, उसमें से कुछ पुराण तमोगुण के लिए, तमोगुणी व्यक्ति के लिए बने हैं, कुछ रजोगुणी के लिए, कुछ सत्वगुणी के लिए। तो पुराणों में है वह अल्प अंडरस्टैंडिंग से बताए गए हैं, लेकिन भागवत में है वह सारे पुराणों का राजा है। तो इसमें जो बातें बताई गई वो शुद्ध सत्व के आधार पे बताई है। जैसे मैंने 2 प्रकार के ग्रंथ कहा है ना, एक धर्मशास्त्र और एक भक्ति शास्त्र। तो पुराण मोस्टली धर्मशास्त्र में आते हैं और भागवत ये भक्ति शास्त्र में आता है। तो इसके लिए भागवत में जो बताया गया है वह व्यासदेव जी ने सारे पुराणों की रचना करने के पश्चात जब उनको ये एहसास हुआ कि
मैंने बहुत बड़ी गलती की है इन लोगों ये सब लिखकर। फिर अपने गुरु के आदेश से उन्होंने भागवत लिखा। तो इसके लिए भागवतों को हम सर्वोपरि मानते हैं। ओके। और गुरुजी क्षमा चाहते हैं, एक और बात पूछनी है कि आपने एक बार पहले भी बताया था कि जो भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन हैं वो नर और नारायण के का रूप हैं। तो ये नर और नारायण कैसे हो गए फिर? हाँ, तो भगवान है एक्चुअली। अर्जुन और कृष्ण क्या ये एक ही उनका ये नहीं है, मतलब अवतार नहीं है। इसके पहले भी अर्जुन है वह नर थे, कृष्ण नारायण थे, है ना। और कर्ण का भी वो प्रसंग आता है सहस्त्र बाहु के रूप में। तो जितने भी भगवान, अर्जुन है भगवान का नित्य पार्षद है। तो भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो अर्जुन भी उनके साथ रहता है। तो ऐसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, नर नारायण ऋषि थे जिसमें अर्जुन का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे अवतार में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम थोड़ा रेस्ट लो अभी। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी को फिर भगवान ने लिया साथ में। तो भगवान के जितने रस होते हैं उसके अनुसार भगवान एक एक पार्षद को अपने साथ रखते हैं और लीलाएं करते हैं। ओके जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव सेवक गुरुदेव, इस आज के प्रसंग पे तो नहीं है मेरा प्रश्न, लेकिन है महाभारत के युद्ध से ही, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जी जी पूछिए। गुरुदेव, भगवान ने जो है कि शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, तो फिर उन्होंने जो है कि किस प्रकार एकलव्य को मारा था, जो है मुझे ये थोड़ा सा जानना था गुरुदेव। इसके बारे में मुझे लगता है मैंने क्लास लिया था ना एक बार एकलव्य के ऊपर, बहुत मेरा एक क्लास है, फिर भी मैं बताता हूँ। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने एकलव्य को इसलिए मारा क्योंकि जैसा यहाँ पर भगवान और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गीता है वो आसुरी व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। तो वैसे ही ये जो एकलव्य था ये शस्त्र विद्या सीखना चाहता था, लेकिन इसकी प्रवृत्ति आसुरी थी। इसको पता नहीं था कि कहाँ उसके शस्त्र का उपयोग करना है। और इसका प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत में आता है, जब कौरव और पांडव वो प्रशिक्षण ले रहे थे तो एक कुत्ता भूख रहा था। तो उसने क्या किया, कुत्ते के जबान के अंदर उसने बाण घुसाड़ दिए, है ना, डाल दिए पूरे। तो ये तो गलत है, किसी जानवर के ऊपर आप प्रयोग नहीं कर सकते अपनी शस्त्र विद्या का, है ना। तो लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में उसको अलग ही तरीके से बताया है। तो भगवान ने देखा कि इसके पास कोई कैरेक्टर नहीं है एकलव्य के पास। हालांकि जब द्रोणाचार्य ने कहा था उसको कि तुम मत सीखो, लेकिन फिर भी वो सीखा, है ना। तो देखा भगवान ने कि ये आज्ञाओं को भी फॉलो नहीं कर रहा है। और जब भगवान ने देखा कि ये बहुत घातक हो सकता है आगे, तो भगवान ने उसको मार दिया एकलव्य को। तो कई लोग हैं इसके लिए एकलव्य को मारने के कारण भी भगवान को गालियां देते हैं कि कैसा तुम्हारा कृष्ण है, अर्जुन को पूरा सिंहासन दे दिया और बेचारे गरीब कर्ण को और एकलव्य को मरवा दिया, इस तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल आंसर उसका ये है कि भगवान ये नहीं चाहते कि किसी का कैरेक्टर लूज हो और वह शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या को पढ़े। ओके जी। गुरुदेव, कहने का मतलब ये था कि मतलब कब मारा था उनको, महाभारत के युद्ध में मारा था या फिर पहले ही, या फिर ने उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही मारा था भगवान ने, है ना। हालांकि एकलव्य भी पांडवों के साथ में ही लड़ा था, लेकिन भगवान ने उसको मार दिया एकलव्य को, मतलब। और वो भी ऐसे मारा कि युद्ध भूमि से काफी दूर लेके मारा उसको। अभी वो कैसे मारा वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको वर्णन ऐसा ही आता है कि युद्ध भूमि से बहुत बहुत दूर लेके उसको मार दिया, है ना। अभी भगवान ने मारा है तो कुछ तो लॉजिक तो रहेगा ही ना, कुछ तो कारण रहेगा ही। तो भगवान करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे बेटे का प्रश्न था, मेरा नहीं था। गुरुजी वो पूछ रहा था कि जैसे कि हम कहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम याद आना चाहिए, है ना, जो हमने जीवन भर किया है। और लेकिन जैसे अब पूछ रहा था कि अगर जैसे कोई सुसाइड करे तो वो उस समय ये कह सकता है कि मैं भगवान का नाम लेते हुए मरूंगा, तो सुसाइड कर लेगा। तो क्या गुरुजी ऐसा भी हो सकता है, उसको फिर भगवान का धाम मिल जाएगा? जो लोग जीवन भर भक्ति करते हैं ना,
उनके भी गारंटी नहीं होती है कि मृत्यु के समय नाम आएगा। और सुसाइड के समय आपको पता है उस समय तो माथा बहुत खराब होता है। पहली बात तो व्यक्ति सुसाइड तभी करता है जब उसका माथा बहुत ज्यादा खराब होता है और उसको जीने की इच्छा नहीं होती है। तो उस समय वो प्लानिंग कैसे कर सकता है, क्योंकि अपने आप को केवल ब्लेड से एक उंगली काटना भी बहुत खतरनाक होता है। तो और अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करना ये तो बहुत कष्टदायक चीज है। तो उस विचार से ही उसमें भगवान का नाम लेना तो दूर की बात, वो तो दूसरा ही मन में उसके विचार चलते रहेंगे। तो इसके लिए अपने आप को क्षति पहुंचाकर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। उसके लिए केवल एक ही चीज है कि हमको जीवन भर अभ्यास ही करना होगा आध्यात्मिक गुरु के नीचे, तब जाके वो संभव है। ठीक है, ओके। रोहित पवार। हरे कृष्ण गुरुजी। वर्षा पवार बोले। गुरुजी, विष्णु का तो 8वां अवतार श्री कृष्ण का है, तो ये मैंने पहला बताया अभी हाँ जी जी, तो मैंने अभी ये बताया है ना। हाँ, अभी जो ठीक है हाँ हाँ ठीक है। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम से भक्त प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे ताकि वो गीता को समझ सके। इसका अर्जुन की परंपरा का अनुसरण का क्या तात्पर्य है? वापस एक बार पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और से भगवत गीता के परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो इसका अर्थ यह है कि अर्जुन ने जिस तरह से गीता को समझा, स्वीकार किया, उसी तरह से आपको करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कहा कि अर्जुन ये भक्त था, तो इसके लिए हमको कम से कम एक माला करनी चाहिए, है ना, तब जाके हमको गीता समझ में आ सकती है। ओके, तो यही उसका तात्पर्य था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण।